अब लाख बार कहा जाता है सतोगुण भोजन करो, सात्विक भोजन करो। बाजार का ये अमुक चीज आनी चाहिए। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते जिसमें कीड़ा रेंगते हुए चलते हैं। आप फिर पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, बाजार का आना, ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन में हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन में ही चले जाओगे। बहुत समझो सावधान, खान पान नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। श्री जी में चित्त लगाने के लिए थोड़ा ऑनलाइन से हटो, थोड़ा सा अपने चित्त को सुधारो। हम कह रहे जबान में अगर सात्विक भोजन केवल जाएगा तो भजन में बहुत रुचि होगी, संयम से रह पाओगे। ये बावरे नहीं थे पुराने संत महात्मा जन की जो सात्विक ब्रजवासियों का अन्न या भिक्षान्न या सात्विक, ये देखो 10 दिन केवल देखो, शुद्ध दाल रोटी पाओ, मूंग की दाल वाली रोटी पा लो, फिर आप देखो भजन करके। और 2 दिन जरा इधर उधर होटल का पाके देखो, फिर देखो कैसा है। कोई भी कहीं भी हो, सात्विक वृत्ति से अपने घर का भोजन करो, कम से कम दाल पानी से धो लिए हो। और वैसे तो शुद्ध क्या रह गया, इतने केमिकल गेहूं में डाले जाते हैं, वो सब आकर के शरीर के ब्लड प्रेशर को, हृदय को, कई तरह के रोग पैदा करें। अब किसको किसको समझावे। गाय के गोबर आदि से जो फसल होती थी, बहुत 8 मन या 10 मन होते थे। हम किसान के घर में पैदा हुए तो हमें पता है। अब 40 मन 50 मन होती है। तो जब 8-10 मन पैदा होती थी तो सरकारी अस्पताल के बाद स्कूल हमारा था, तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आते थे, बीच मैदान में कुर्सी डाल के बस हवा खाते रहते थे, कोई मरीजे नहीं होता था। गांव में बुखार आया, 2-4 दिन काढ़ा पिया, ठीक हो गए, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती थी। और आज अस्पताल में आप चले जाओ तो भीड़ लगी हुई है। क्यों? सब खान पान बिगड़ा हुआ है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मा आनंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का अभ्युत्थान, अपना अभ्युत्थान, समाज का अभ्युत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं। कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, 1 सेकेंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है? विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्रिय है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी?
सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। जहां निमंत्रण होगा वहां चक्क होगा। बस खूब खाओ और चौपट करो अपनी साधना, अपने परमार्थ को चौपट कर दो। खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है। जो पवित्र भगवद अर्पित मित आहार करता है वो अपने जीवन को भागवतिक बना लेता। कितना खाओगे? याद रखो, परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत शासन में जरूरत है, बहुत शासन की जरूरत है रसेंद्री। अगर रसेंद्री आपकी छूटी हुई है तो कोई भी इंद्री आपके कब्जे में आने वाली नहीं। भोजन किया जाता है जीवन रखने के लिए, प्राणों का पोषण। और आप ये समझो, जैसे आप 400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ति उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी। 800 ग्राम डाल लिया। एक दिन सुना था 24 घंटे में एक मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम अन्न की जरूरत होती, बस। इसके बाद तो ऊपर ओवरलोड करना है। इतनी हानि है, आप नहीं समझ पा रहे, रोगों का घर बढ़ा रहे हो। थोड़ा भोजन करो, सात्विक भोजन करो और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा न हो, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आप उसी जीवनी शक्ति से भजन करेंगे। भजन में मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और छोड़ दो। फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म, ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है, निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है। पूरे जगत का मंगल वो कर सकता है जो संयमी है। जो संयमी नहीं, वो दीन दुखी अपनी इंद्रियों के पोषण भरण में लगा रहता है। याद रखो, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही तुम्हारा लक्ष्य है। वो अमृतानंद शांत समुद्र तुम्हारे हृदय में है। तुम्हें लगना पड़ेगा इस मार्ग में, तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न गुरु कृपा से, भगवत कृपा से है, ये मानना होगा, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। नमा ऋषिभ्या पूर्वजेभ्या पूर्वेभ्या पथिकृतभ्या, ये महामोह में ज्वाल में मैं उन ऋषि मुनियों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने हमको ये मार्ग पूर्व में अनुभव करके बताया है। देखो, जैसे तुम्हारे मन की क्या वृत्ति है ये जानना हो, पूरे जगत के मन की क्या वृत्ति है ये जानना हो, तो थोड़ी देर मन को किसी विषयी पुरुष में तदात्म किया जाता है। फिर उसकी जो मन की तरंगे हैं वो सब मन में आती, तब होता है अच्छा ऐसी स्थिति। तो लगता है महात्मा लोग कैसे जानते बिना अनुभव किए? संसार का तो अनुभव नहीं किए, इनको तो संसार का अनुभव, फिर जानते कैसे? वो तुम्हारे मन में जानते हैं। तुम्हारे मन में जो चल रहा, मन को मन में मिलाया और 1 मिनट में सब जान लिया। और वो फिर जब बोलते तो हाँ हाँ ऐसा ही चलता है, ये तो आश्चर्य की बात है, तो ये तो हमारे मन की बात है, क्योंकि तुम्हारे ही मन की बात तो जान करके बोल रहे हैं।